नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धस्माना आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। सर्वप्रथम मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए और उन्हीं सुझावों के अनुसार मैं आगे चल रहा हूं। साथियों, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने कई प्रकार के प्रश्न पूछे। आज उन्हीं प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों का मैं उत्तर देने जा रहा हूं। बहुत अच्छी बात है कि कई लोगों ने मुझे कमेंट में बॉक्स में पूछा कि विवाह के विषय में आप बताइए कौन कौन से दिन हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे कोरोना काल से हम थोड़ा सा आज़ाद होने जा रहे हैं और जवान बालक बालिकाएं हैं जिनका विवाह किसी कारणवश रुक गया था, अब उन सभी के गृहयोग इस प्रकार से हैं कि विवाह की तिथियां भी निश्चित हो गई हैं। तो 2021 में जो विवाह के शुभ दिन हैं उनके विषय में मैं बता रहा हूँ। अगस्त मास निकल चुका है, अब सितंबर में इस वर्ष विवाह 1 सितंबर से 18 सितंबर तक रहेंगे। उसके बाद जो है श्राद्ध पक्ष लग जाता है। तो इनमें भी विशेषतः 1 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर, 11 सितंबर, 14 सितंबर और 18 सितंबर। लेकिन एक कारण है इसमें, यह 13 दिन का पक्ष है। विशेष परिस्थितियों में इस माह में विवाह कर सकते हैं। कई बार विचार आता है कि श्रावण भादों में कई जगह पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर विवाह नहीं किया जाता। उसका विशेषतः कारण यह है, पर्वतीय क्षेत्र में जल भराव होता है, वर्षा की वृष्टि होती है, बरसात का मौसम होता है, पैदल एक पर्वत से दूसरी जगह जाना पड़ता है और साधन ऐसे होते हैं कि पैदल यात्रा अधिक करनी पड़ जाती है। तो श्रावण भादों में पर्वतीय क्षेत्र में विवाह निषेध माने गए हैं। तत्पश्चात कई जगह विचार किया गया कि कार्तिक मास में अर्थात जब देव सोए हुए हैं तो कैसे विवाह कर सकते हैं, क्योंकि आप जुलाई में आपने देखा होगा देवशयनी एकादशी थी और उसके बाद देव जो हैं 14 नवंबर 2021 को उठेंगे, उसे कहते हैं तुलसी विवाह या देव उठनी एकादशी। तो यूपी में या कई ऐसे क्षेत्रों में ये सामाजिक परिवेश है। भगवान तो कभी भी सोते नहीं हैं, वो सदैव जागृत रहते हैं। लेकिन कहते हैं राजा बलि की तपस्या के द्वारा भगवान जो है पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ जो है द्वारपाल बन गए थे, जिसके कारण से आपने देखा होगा कई पुरानी माताएं बहनें वो क्या करती हैं, चप्पल भी नहीं पहनती ऐसे मास में। चौमासा इसे कहते हैं। इस चौमासे में भगवान के भक्ति युक्त कार्य किए जाते हैं। फिर भी बीच में जो है श्राद्ध पक्ष आ जाता है। 20 सितंबर से श्राद्ध पक्ष लगता है। 20 सितंबर को जो है पूर्णिमा का श्राद्ध है और ये 6 अक्टूबर तक रहेगा। इसको पितृपक्ष कहते हैं। इस पक्ष में अपने पितरों के निमित्त बहुत श्रद्धापूर्वक श्राद्ध का आमंत्रित करना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि करा करके, और साथ ही साथ अपनी कन्याएं जो आती हैं ससुराल से, उनको भी यथाशक्ति सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा दे करके विदा करना चाहिए। तत्पश्चात नवरात्रि 7 अक्टूबर से लेकर के नवरात्रि शुरू हो जाते हैं और 14 अक्टूबर तक रहेंगे। 14 अक्टूबर को नवमी है। एक इसमें बिन पूछा मुहूर्त होता है जिसका नाम है विजयदशमी, दशहरा। तो इस दिन आप जो है बिना भी किसी के पूछे नवरात्रों में आप विवाह कर सकते हैं। 7 अक्टूबर से लेकर के आप जो हैं 14 तक, 23-24 अक्टूबर तक नवरात्रों के पक्ष के अंतर्गत विवाह का कार्य कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं, 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर विवाह के दिन निश्चित किए गए हैं। अब चलें नवंबर मास में। नवंबर मास में 1 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर, 22 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर और 30 नवंबर, इन दिनों में आप विवाह के दिन हैं, अपने बालक बालिकाओं का बड़े मन से विवाह कर सकते हैं। 14 नवंबर को तुलसी विवाह है। इसी को देव उठनी एकादशी कहते हैं।
14-15 तारीख को भी विवाह का दिन बहुत शुभ माना गया है। अब दिसंबर में चलते हैं। दिसंबर मास में 1 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर यहाँ तक विवाह के दिन दिए गए हैं। उसके बाद पोमली लग जाती है, अर्थात पूस का महीना। तो पोमली में अत्यधिक सर्दी होने के कारण जो है विवाह नहीं किया जाता। ये जो है 13 जनवरी तक रहेगा और 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। उस दिन आप धूमधाम से विवाह कर सकते हैं, पर उसमें भी माघ मास में कुछ पक्ष दिन दिए गए हैं। विशेषतः 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी और 25 जनवरी को आप विवाह के शुभ दिन जनवरी के दिन दिए गए हैं। फरवरी में चलते हैं तो फरवरी में 5 फरवरी, 6 फरवरी, 7 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी और 20 फरवरी को विवाह का दिन शुभ माना गया है। इन दिनों में आप अपने बालक बालिकाओं का विवाह कर सकते हैं। तो मेरे दोनों आपने जो प्रश्न किए थे कि क्या देवशयनी में हम विवाह कर सकते हैं, तो कुछ जगहों पे जैसे यूपी में है, उत्तर प्रदेश में कई जगहों पे देवशयनी एकादशी, जब तक देव उठनी एकादशी नहीं होती तब तक शुभ मंगल कार्य नहीं किए जाते। लेकिन विशेष परिस्थितियों में आप जो हैं कर सकते हैं। और जो विवाह का आपने दिए थे कि अगले वर्ष 2022 में अब जब नया पंचांग आएगा और उस पंचांग के अनुसार जो दिन शुभ होंगे उनके विषय में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।